नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि कुमार, सेल हेल्थ क्लिनिक, बुध मेहता, दुबई से बात कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में आपको वादा किया हूँ, सेल हेल्थ क्लिनिक में 8 अत्यावश्यक तत्वों के अलावा डाइट के बारे में भी, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ बोल के पिछले एपिसोड में बोला हूँ। तो आज डाइट के बारे में बात करें। सेल्यूलर मेटाबॉलिक डाइट, CMD। मेटाबॉलिक डाइट क्यों बोला जाता है? हमारा शरीर में दो मेटाबॉलिज्म्स भगवान ने दिया है, एक तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और दूसरा कीटोन मेटाबॉलिज्म। दो मेटाबॉलिज्म्स दिया मतलब दोनों मेटाबॉलिज्म को यूज करने के लिए तो भगवान दिया होगा। तो हमेशा हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ही रह रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? हर सेल बॉडी में, जो मैं आपको पहले बोला हूँ, 35.3 से 50 ट्रिलियन सेल्स शरीर में है। तो हर सेल अपना काम करने के लिए ताकत चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से वो एनर्जी कन्वर्ट करके यूज करते हैं हर सेल, इसलिए उसको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रहना नहीं चाहिए, वो परिस्थितियों में यूज करने के लिए दूसरा मेटाबॉलिज्म, कीटोन मेटाबॉलिज्म, दिया गया है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कब यूज करना नहीं चाहिए? जब शरीर के अंदर सेल माल फंक्शन होता है, जो सेल उल्टा काम करते हैं, बीमारियां आता है। जो बीमारियां आता है तो सेल माल फंक्शन, गलत काम, उल्टा काम करने की वजह से बीमारी आता है। वो गलत काम करने वाला सेल को भूखा रखने से, उसको इम्यूनिटी कम करने कराने से वो बीमारी कम होगा। जब तक वो बीमारी सेल, जो गलत काम करने वाले सेल्स कमजोर नहीं होता, तब तक हम ग्लूकोज देना नहीं चाहिए। इसलिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से हटके कीटोन मेटाबॉलिज्म में कुछ दिन के लिए रहना चाहिए। इसलिए दूसरा मेटाबॉलिज्म भगवान ने दिया है। इसका मतलब कीटोन मेटाबॉलिज्म टेम्पररीली, जब तक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यूज नहीं करना चाहिए, जो 100 दिन, 100 दिन, 120 दिन के लिए यूज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आपका घर में, आपका बेडरूम में अटैच्ड टॉयलेट होगा। यदि वो टॉयलेट को प्रॉब्लम में आ गया, रिपेयर में आ गया, तो आप प्लम्बर को या मैकेनिक को बुला के उसको रिपेयर कराएगा। जब तक वो रिपेयर नहीं होता, आप बाहर जो कॉमन टॉयलेट है उसको यूज करेगा, सही कि नहीं? मगर आप वो रिपेयर होते वक्त भी वही मास्टर बेडरूम का टॉयलेट को यूज करने के लिए कोशिश करते हैं, तो कभी रिपेयर होगा? नहीं होगा ना। जब तक वो रिपेयर होता है तब तक आप बाहर का टॉयलेट यूज करना चाहिए। वो रिपेयर खत्म हो गया, ठीक हो गया वो बाथरूम, फिर उधर से आके आपका मास्टर बेडरूम का टॉयलेट यूज करेगा। वैसे ही अब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से हटके कीटोन मेटाबॉलिज्म में कुछ दिन रहिए। जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म रिपेयर हो चुका है, फिर वापस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को आ जाएंगे। यही बस टोटल साइंस है। इसके लिए 10 साल MBBS पढ़ने का जरूरत नहीं है। हमारा सेल हेल्थ क्लिनिक में सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम में हम यही करने वाले हैं, यही करते हैं। खाली आपका मेटाबॉलिज्म, टोटली आपका शरीर का हालत कैसा है एक बार चेक करेंगे। किडनी फंक्शन कैसा चल रहा है, लिवर फंक्शन कैसा चल रहा है, आपको कुछ शुगर है तो डायबिटिक होगा तो HbA1c कैसे, कितना है, इन्फ्लेमेशन होगा तो कितना इन्फ्लेमेशन है, जैसे वो टेस्ट करके आपका मेटाबॉलिज्म को स्टडी करके उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम डाइट प्लान आपको देते हैं। मोटा मोटी इन जनरल डाइट प्लान मतलब नो शुगर, नो कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली नो। नो बोलने से 100% नो तो होगा ही नहीं। एज मच एज जितना हो सकते उतना हम कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करेंगे। 8 एसेंशियल्स के बारे में तो हम बात किया है। नारियल का तेल पीना पड़ेगा। आपका BMR हटना नहीं चाहिए, कम होना नहीं चाहिए, वो हम गारंटी देते हैं। हम आपका BMR हटेगा नहीं, कमेगा भी नहीं। हमारा प्लान ऐसा ही लिखित हुआ है। तो आपको नारियल का तेल पीना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बीमारी सेल गलत काम कर रहे तो उसका कारण दो ये, बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा है और विटामिन मिनरल्स वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स कम है, उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी डिटॉक्स करेगा। एट द सेम टाइम सप्लीमेंट्री सपोर्ट भी जाना चाहिए। इसके बाद क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसमें ग्लूकोज है वो निषेध है। मतलब आप चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, इडली डोसा वगैरह नाश्ता नहीं कर सकते,
स्वीट्स नहीं खा सकते, फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, 2-3 एग्जाम्पशन है, वो बाद में बात करेंगे। शुगर नहीं खा सकते, दूध नहीं ले सकते, जैगरी भी नहीं ले सकते, गुड़ भी नहीं ले सकते, नारियल का पानी भी नहीं ले सकते। और रहा क्या, सोच रहा होगा आप, ये सब इसलिए नहीं लेना नहीं चाहिए, ये सब में ग्लूकोज है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फ्रूट्स में भी इनडायरेक्टली हम फ्रक्टोज हो, लैक्टोज हो, इनडायरेक्टली भी उसमें ग्लूकोज रहता है बोल के, ये सब हम टेम्पररीली, जब आपका अंदर कुछ बीमारी है तो टेम्पररी 90 से 120 दिन का तक ये अवॉइड करना चाहिए। और रहा क्या खाने के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। आप 6 अंडा खा लीजिए डेली, और आपका नॉन वेजिटेरियन हो तो इधर फेस्टिवल है, आप चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, प्रोटीन कितना भी खा सकते हैं। 150 ग्राम प्रोटीन डेली आपको ज़रूरत है अंदाजा से, एवरेज। तो आप मछली खाइए, वेजिटेबल सब खाइए, खाली मिट्टी से आया हुआ वेजिटेबल्स, आलू वगैरह छोड़ के बाकी सब वेजिटेबल्स आप खाइए, जितना मर्जी खाइए। कैरियर नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, किसके साथ खाऊं। बस यही दिक्कत थोड़ा बहुत है आपको। केवल स्नैक्स जैसा बना के तंदूरी बनाइए, ग्रिल्ड चिकन बनाइए, नहीं तो तरकारी बनाइए। कैरियर का साथ नहीं है तो वैसे ही अब तरकारी खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा, विदाउट राइस, चावल रोटी बिना, आपको ये सब खाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। फ्रूट्स में आप जरूरत होगा तो अवोकाडो खाइए, गोवा खाइए, जाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकते। 3-4 नींबू ले लीजिए, क्योंकि आप टैमरिंड को यूज नहीं करना चाहिए। डेली 3-4 नींबू ले लीजिए। वॉलनट खा सकते हैं आप, 5-10 वॉलनट डेली खा सकते। आलमंड्स, बादाम खा सकते। यदि आप डायबिटिक नहीं है तो पिस्ता भी खा सकते। और पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, व्हाइट सीसम, ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके 25-25 ग्राम करके खा सकते हैं। इसी सीड्स को लेके आप आटा बनाइए, वो आटा से 2 रोटी खाइए। वो आटा नहीं बनता है तो सीलियम हस्क वगैरह बाइंडिंग फैक्टर्स रहता है, उसको यूज कीजिए, नहीं तो हम अरेंज करके आपको देंगे, वो आटा से आप रोटी बना सकते। ऐसा नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। आप यदि कोकोनट ऑयल नहीं पी पा रहे, हम उसको फ्लेवर करके, मिंट फ्लेवर करके देंगे आपको, 10-10 ग्राम करके पीते जाइए। एक चॉकलेट जैसा, फ्रिज में रखेगा तो चॉकलेट जैसा हार्ड हो जाएगा, खाते रहे, खाइए। वो भी नहीं हो सकता है तो हम उसको स्प्रे ड्राई करेंगे सीलियम हस्क के बाइंडर के साथ, और गोरगम के साथ, फाइबर के साथ बाइंड करके स्प्रे ड्राई करके पाउडर बनाएंगे। वो पाउडर खाइए। पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था, मैं हॉर्लिक्स पीता नहीं हूँ, खाता हूँ, ऐसा आप कोकोनट ऑयल मत पिए, आप कोकोनट ऑयल खाइए। ऐसा डिटेलली आपको डाइट चार्ट, इससे भी और डिटेलली आपको हमारा डाइटिशियंस, जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स आपको समझाएंगे। जब तक वो बीमारी कणों, सेल्स को कम, इम्यूनिटी गिरने तक ऐसे ये प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी ऑफ बीमारी सेल्स, जो माल फंक्शनिंग सेल्स, जो गलत काम करने, उल्टा काम कर रहे हैं, उसका इम्यूनिटी गिराने तक, और 90 से 120 दिन के अंदर वो मर जाएगा, तब तक उसको एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ और हिसाब से ये प्रोग्राम, ये सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम लिखा गया था। उसको यूज करके, इस्तेमाल करके लाखों लोग बेनिफिट मिला है। ये 5 साल से कम हजारों लोग डायबिटीज से बाहर है, मुक्त है। 50 से 100 किलो तक वजन कम हुआ है, थायराइड से मुक्त है, फैटी लिवर से मुक्त हुआ है। बहुत लोग, कैंसर से भी मुक्त हुआ है, कम से कम 100 लोग हमारा क्लिनिक में आज तक। 150 लोग तक अभी अंडर ट्रीटमेंट है। बीमारियों के बारे में हम डिटेलली और एक बार बात करेंगे। डाइट के बारे में जितना मैं बोला हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप हमारा क्लिनिक को आएगा, और न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स आपको और डिटेलली बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।